हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आप सभी से बताया था कि इस सेशन यानी कि 2026-27 में बीटेक फर्स्ट ईयर का नया सिलेबस AK2 के द्वारा जारी किया जाना है। इसी वजह से हमने अपना जो बीटेक फर्स्ट ईयर का जो कोर्स था वो लॉन्च नहीं किया था। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस टाइम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में देख रहे हैं इस वीडियो को, वो अपने जो भी फ्रेंड्स उनके नए एडमिशन ले रहे हैं इस बार फर्स्ट ईयर में बीटेक में, तो उनको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा और उनको सजेस्ट भी कीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि या जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार देख रहे हैं हमारे इस चैनल को, फर्स्ट ईयर के हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो प्रेस कर लें ताकि आने वाले इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, हमारा जो एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस है, हम यहां पर बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आपको बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर, BCA फर्स्ट ईयर, BCA सेकंड ईयर, BCA थर्ड ईयर के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन जो है वो विजिट करना होगा। एप्लीकेशन एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। बाकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपको कोई जानकारी लेनी है तो वहां से बात कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस में चेंजेस हैं, क्योंकि काफी चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारे कॉलेज वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो, वो भी समझ लेंगे कि इस बार जो सिलेबस में आया है वो क्या क्या चेंजेस है। हालांकि अभी इन्होंने कोर्स स्ट्रक्चर और इवैल्यूएशन स्कीम जारी करी है। दैट मींस किस तरीके का आपका कोर्स का स्ट्रक्चर रहने वाला, किस तरीके से आप किस किस सब्जेक्ट को किस किस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं और कितने कितने मार्क्स से वो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, वो चीजें आई हैं। अभी डिटेल में सिलेबस, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं आया है, तो जब तक सिलेबस नहीं आएगा तब तक कोर्स हम लॉन्च नहीं कर पाएंगे। जैसे सिलेबस आ जाएगा कोर्स हमारा लॉन्च हो जाएगा मिनिमम प्राइस में ही। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। देखो बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए क्या है, किस तरीके से है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा होता क्या है, दोनों सेमेस्टर्स हमारे होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। उसी तरीके से यहां पर भी यही है कि 2 सेमेस्टर्स हैं इस बार भी, जैसे होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। तो यहां पर आप देखेंगे, मैं बात कर लूं सबसे पहले। ठीक है, देखो ये बात हो रही है सेमेस्टर 1, यहां पर लिखा हुआ है बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। तो सबसे पहले जब आप जाएंगे तो 3 वीक का इंडक्शन प्रोग्राम आपके कॉलेज में होगा। इंडक्शन प्रोग्राम आपको मतलब ये है कि कॉलेज के बारे में बताना, आपका इंट्रोडक्शन टाइप सारी चीजें चलती हैं, काफी सारी एक्टिविटीज में चलती हैं, वो सारी एक्टिविटी वहां पर होंगी आपके कॉलेज में। ठीक है, अब यहां से आपका स्टार्ट होता है अलग अलग कैटेगरीज जो हैं, मैं चलिए बताता हूं आपको किस किस तरीके से, ध्यान से समझिएगा। बात चल रही है सबसे पहले सेमेस्टर 1 की। तो जैसे सेमेस्टर 1 में हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, टोटल बीटेक में हम फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे पर सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट, सेकंड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल से स्ट्रक्चर था हमारे, जो भी सब्जेक्ट्स थे, और 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। लेकिन मैथ जो था दोनों में कॉमन था, मैथ फर्स्ट और मैथ सेकंड हमने। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया, और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था चेंजेस देखने को मिलेंगे, वैसे चेंजेस भी देखने को मिले हैं। और कुछ चीजें यहाँ पर कंपलसरी भी कर दी गई हैं और कंप्यूटर के कुछ सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं फर्स्ट ईयर में। अब की बात, पहली बात तो आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने कोर्स की कैटेगरी भी अलग अलग डिवाइड कर दी है कि कोर्स किस कैटेगरी का है। ठीक है, उसका कोड क्या है। कोड जैसे अभी इससे पहले जो बी कोड वाले थे, अब इस बार जो स्टार्ट किए हैं उन्होंने ए कोड से स्टार्ट किए हैं। जैसे BAS की जगह पर AAS 101, AAS 102, अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे एक सेमेस्टर में पहले फिजिक्स चलता था और दूसरे में केमिस्ट्री, या अगर आपका पहले में केमिस्ट्री चला दूसरे में फिजिक्स, सेम उसी तरीके से यहां पर भी चलेगा। दोनों हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर बोथ आर स्ट्रीम स्पेसिफिक, लेकिन अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग स्पेसिफिक कोड भी इन्होंने आगे अभी मैं दिखाने वाला हूं मेंशन किए। कैसे कि जैसे AAS 101A, फिर उसके बाद AAS 101B फिजिक्स के लिए, फिर C, फिर D, फिर E, अलग अलग फिजिक्स के नाम भी अलग अलग कर दिए और कौन सी ब्रांच में कौन सा चलेगा ये भी स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने। यहाँ पर लिखा हुआ है टीचिंग डिपार्टमेंट भी इन्होंने मेंशन कर दिया है कि अगर आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो किस डिपार्टमेंट की फैकल्टी पढ़ाएंगी। वो आपकी अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज करके हमारा एक डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट की यहाँ पर फैकल्टी पढ़ाएंगी। लेक्चर्स भी देते थे, ये चीज तो देते ही हर बार, इसमें तो आपको ज्यादा समझने, स्टूडेंट्स को समझने की जरूरत नहीं है। बाकी टीचर्स भी अगर देखेंगे जो कॉलेज के अगर ये वीडियो देख रहे हैं वो भी समझ जाएंगे। इस बार लेक्चर के टोटल नंबर आर जो है वो भी दे दिए हैं कि 45 आवर्स में लगभग कंप्लीट। हालांकि बिल्कुल मैच नहीं होती चीजें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इंटरनल जो असेसमेंट है हमारा, एक्सटर्नल जो असेसमेंट है हमारा, वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया 30+70, वो एज इट इज है, 100 मार्क्स का है। टोटल क्रेडिट्स यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको जो समझना है ये वाली चीजें, यहाँ पर जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री, एक सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ेंगे तो एक सेमेस्टर में फिर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिजिक्स के भी अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग नेम है, अलग अलग टाइप के सिलेबस आने वाले हैं।
ठीक है। सेम केमिस्ट्री, अगर 5 ब्रांच है तो 5 टाइप की फिजिक्स यहाँ पर चलने वाली है इस बार। 5 ब्रांच है तो 5 टाइप की केमिस्ट्री चलने वाली है, बताता हूँ भी। अप्लाइड मैथमेटिक्स स्ट्रीम स्पेसिफिक, ये भी फिर से स्ट्रीम स्पेसिफिक है। मतलब जैसे देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ेगा तो दूसरे में केमिस्ट्री। मैथ जैसे पहले पढ़ते थे कि एक सेमेस्टर में सारे बच्चे मैथ 1 पढ़ेंगे, दूसरे सेमेस्टर में मैथ 2 पढ़ेंगे, एज इट इज सेम। लेकिन मैथ के फिर से अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे पहले तो क्या था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सारे बच्चे वही सिलेबस पढ़ रहे थे, चाहे वो कोई से भी हो, बायोटेक को छोड़कर या एग्रीकल्चर को छोड़कर, उनके लिए अलग होता था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, मैथ फर्स्ट तो है लेकिन अलग अलग ब्रांच वाले अलग अलग पढ़ने वाले हैं। क्या क्या वो मैं बताने वाला हूं। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, हालांकि सारे पढ़ेंगे। एक सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे बच्चे तो दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। जो पहले इलेक्ट्रिकल पढ़ लेगा वो दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो पहले में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेगा वो दूसरे में इलेक्ट्रिकल। लेकिन वो भी क्या है कि एबीसी करके 3-3 इनके कोड हैं, तो एबीसी कैटेगरी में अगर देखें तो अलग अलग सिलेबस भी आ सकता है और सेम भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा जब सिलेबस आ जाएगा। नेक्स्ट, ये सब्जेक्ट पहले जो था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीपीएस के नाम से था, जो क्या था, जो मैकेनिकल के साथ में चलता था, ठीक है। तो पीपीएस ये क्या कर दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमन टू ऑल, एक ही सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल सेम सिलेबस आएगा और सबको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में ही। ऐसा नहीं कि आधे सेकंड में पढ़ लेंगे आधे फर्स्ट में, नहीं, ये सब पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसीलिए बेटा मैंने अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर कोर्स लॉन्च कर दीजिएगा, इसलिए कोर्स लॉन्च नहीं करा था नया, अभी बीटेक फर्स्ट ईयर का, मुझे पता था काफी सारे चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखो ये सब्जेक्ट आपका एड ऑन हो गया है, क्या, इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये नया सब्जेक्ट एड ऑन हुआ है इसमें। इसके साथ में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग, जो हमारा भी सॉफ्ट स्किल हुआ करता था उसकी जगह पर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग। तो एक सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे इंडियन नॉलेज और दूसरे में पढ़ेंगे पीसी, ठीक है। या अगर पहले में पीसी पढ़ लिया है तो दूसरे में आप इंडियन नॉलेज पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इनका भी अलग अलग देखेंगे अभी क्या क्या है, ब्रांच वाइज भी देखने वाले, क्योंकि बहुत सारे ब्रांच वाले स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरा सीएस है, मेरे में कौन कौन से सब्जेक्ट चलेंगे, सर मेरा मैकेनिकल ब्रांच है, मेरे में कौन कौन से चलेंगे, मेरा इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है, मेरे में कौन कौन से चलेंगे। अब तक तो फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन था, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग अलग ब्रांच वाइज स्पेसिफिक अलग अलग कर दिया गया है। नेक्स्ट, एक सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट पढ़ते थे, यहां पर आप देखेंगे इस बार जो सिलेबस आया है स्ट्रक्चर, उसमें आप एक सेमेस्टर में टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे और एक सेमेस्टर में आप टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, थ्योरी, बाकी लैब्स हैं। क्या 7 एक में 6? हाँ, कैसे बताऊंगा अभी देखना। ये हो गया। अब इसके बाद यहां पर देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये पढ़ेंगे या तो एक सेमेस्टर में, तो अगर एक में ये पढ़ लिया आपने तो दूसरे में पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्लियर। फिर उसके बाद यहां से आपकी लैब से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना, आप कहेंगे सर 6 ही तो सब्जेक्ट हो रहे हैं यहां तक, तो हम 6 पढ़ेंगे क्या? नहीं, अभी देखना लैब स्टार्ट हो रही है, अभी कुछ नया और देखने को मिलने वाला है। फिजिक्स की लैब होगी, अप्लाइड फिजिक्स, या केमिस्ट्री की लैब होगी, वो डिपेंड करेगा किस सेमेस्टर में कौन सी चलेगी, ठीक है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिकल की चलेगी एक में और एक में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब चलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग लैब हो गई, और इसके बदले क्या चलेगी फिर? इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग लैब यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग चलेगी। या तो ये चलेगी एक सेमेस्टर में या ये चलेगी, पढ़ेंगे सब ये भी, ठीक है। यहां पर देखेंगे ना आप, यहां पर देखो कुछ देखने को मिलेगा आपको, क्या लैंग्वेज लैब पढ़ेंगे एक सेमेस्टर में, या तो फर्स्ट में पढ़ें या सेकंड में, वो डिपेंड करेगा आपकी ब्रांच में कॉलेज में कौन सी पहले चल रही है चीज, या तो लैंग्वेज लैब चलेगी या एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी सब्जेक्ट चलेगा। अगर आप एनवायरमेंट पढ़ेंगे सब्जेक्ट तो अगले सेमेस्टर में लैंग्वेज पढ़ेंगे और लैंग्वेज लैब पढ़ेंगे, और अगर लैंग्वेज लैब करेंगे सेमेस्टर में तो अगले में एनवायरमेंट पढ़ेंगे। एक और होता है हमारा जनरल प्रोफिशिएंसी, यहां पर देखा जाता है जीपी जिसको बोलते हैं, इसके मार्क्स इंटरनली यहां पर होते हैं, एक्सटर्नल नहीं होता है इसका। देखो इंटरनल 50 मार्क्स का ये रहने वाला है, ये आपके परसेंटेज बढ़ाने में बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, लेकिन इसमें किस तरीके के क्या क्राइटेरिया किसके बेसिस पर मिलेंगे मार्क्स वो आगे मेंशन है, अभी मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। जो भी नया स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर में बीटेक में एडमिशन ले रहा है, ध्यान से देख लेना पूरी वीडियो, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बाद में समझ में नहीं आती उनको चीजें क्या करना है क्या नहीं, और कहीं ना कहीं इस वजह से उनकी कहीं ना कहीं बैक भी लग जाती है, क्योंकि उनको क्लियर ही नहीं होता क्या क्या पढ़ना है किस तरीके से। यहां पर एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, देखो AICT एक्टिविटी पॉइंट, ये मैंडेटरी है। बाद में बच्चे कहते हैं जैसे जो अभी पास आउट हो रहा है कि सर मैंने जो है CGPA मेरा आ गया है फाइनल, लेकिन मेरी डिग्री अवार्ड नहीं हो रही है, तो बेटा उसके पीछे कुछ रीजंस रहते हैं जो हमें नहीं पता चल पाता कि हम कोई चीज स्किप कर गए, जैसे ऑडिट हमारा कोई क्लियर है या नहीं है, या कुछ और ऐसी वजह है जिसकी वजह से नई डिग्री अवार्ड हो रही है, वो अपडेट हो जाती है। हालांकि धीरे धीरे यहाँ पर देखो इन्होंने कहा है कि AICT के एक्टिविटी पॉइंट सिक्योर करने जरूरी है। सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक टोटल 100 एक्टिविटी पॉइंट आपको सिक्योर करने हैं, तभी आपकी डिग्री जो है वो अवार्ड होगी, ये मैंडेटरी है। तो ये कैसे पॉइंट आप सिक्योर करेंगे उसके बारे में भी इसमें दे रखा है, नीचे चलेंगे।
ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म लिखी है उनकी जो हमारे एब्रिविएशन है वो यहाँ पर सारी लिखी हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं बता रहा था अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, तो अब आपको देखो AAS 103 ABCDE 5 कैटेगरी है, 5 नहीं है, 3 देखो ये है ए बी जो है ये तो 103 है, 103 है, ये 104 हो गया, ये 105 हो गया, 106 हो गया, 107 हो गया, 108 109 एच तक है। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मैथ चलने वाले हैं इस बार। कैसे? डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे, सिविल वाले भी और मैकेनिकल वाले भी। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, सिविल, मैकेनिकल और ये भी इलेक्ट्रिकल और ईसी, ये चारों ब्रांच तो ये सेम सब्जेक्ट पढ़ेंगे। लेकिन जो आपका सीएस वाले स्टूडेंट होंगे, जो टेक्सटाइल वाले स्टूडेंट होंगे, जो बायोटेक वाले स्टूडेंट होंगे, जो केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होंगे, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होंगे, वो क्या क्या पढ़ रहे होंगे? कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। फिर अगेन ये केमिकल और एग्रीकल्चर क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी सिविल ब्रांच होगी तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है मैथ फर्स्ट में, समझ गए? तो कुल मिला के अगर मैं कैटेगरी देखूं, ओवरऑल कैटेगरी, क्योंकि नेम सेम है, हालांकि कोड अलग है, एबीसी लगा हुआ है यहाँ पर, तो हो सकता है कि एबीसी कैटेगरी के बेसिस पर इनका जो वो है ना, मतलब जो टॉपिक आएंगे, जो सब्जेक्ट्स मतलब जो टॉपिक्स होंगे, उनका जो लेवल होगा एक तरीके का, डिफिकल्टी लेवल अगर मैं बोलूं एक तरीके से, हो सकता है वो डिफरेंट हो जाए एबीसी के बेसिस पर। और ये भी हो सकता है क्योंकि नेम सेम है तो सेम सिलेबस भी आ सकता है इनका, तो इन तीनों के लिए सेम आ जाएगा फिर ये, लेकिन ये डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो आप अपने ब्रांच वाइज देख लीजिएगा, जब सिलेबस आएगा मैं एक बार फिर से वीडियो बनाऊंगा, जब डिटेल सिलेबस आएगा बताऊंगा कौन क्या पढ़ेगा। ठीक है, सेम यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिजिक्स, तो फिजिक्स में भी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक है, आई तक। ठीक है, इसमें आई तक है, कोड सबका सेम है, कोड सबका सेम है। लेकिन ये देखो क्या है, जो सिविल वाले स्टूडेंट है वो पढ़ेंगे फिजिक्स फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरल सिस्टम। ठीक है, जो मैकेनिकल वाले हैं वो पढ़ेंगे फिजिक्स ऑफ मटेरियल्स, जो ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट है वो पढ़ेंगे फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट है वो पढ़ेंगे फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इस तरीके से अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग फिजिक्स है, अब सबके लिए सारी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेरी ब्रांच के लिए जरूरी है फिजिक्स का जितना पार्ट मैं वो पढ़ूंगा अपने लिए, बस ये कर दिया एकेटिव ने। यानी कि इस बार एकेटिव ने ये करके करा क्या, स्टूडेंट तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो चीजें ईजी हो जाएंगी। वो फिजिक्स भी उतना ही पढ़ रहा है जो मेरी ब्रांच के लिए जरूरी है अलग अलग, वो मैथ भी उतना पढ़ रहा है जितना मेरे लिए जरूरी है, वो केमिस्ट्री भी उतना पढ़ेगा जो मेरी ब्रांच के लिए जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कॉलेज वालों को दिक्कत आने वाली है, कॉलेज वाले बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं इसमें, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे फिजिक्स हो गए, तो फिजिक्स के या तो अलग अलग लेक्चर्स चलाएंगे, तो डिफरेंट मतलब मल्टीपल फैकल्टीज चाहिए होंगी, या फिर मल्टीपल लेक्चर्स अलग अलग चलाने होंगे। देखेंगे वन बाय वन कैसे क्या क्या होता है। ये कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है उनके लिए भी अलग अलग है यहाँ पर, हालांकि नेम सेम है सभी में। इसमें यहाँ पर देखो केमिस्ट्री में देखेंगे ना ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो देखो सिविल इंजीनियरिंग वाले क्या पढ़ेंगे? अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चर एंड मटेरियल डिजाइन। मैकेनिकल वाले क्या पढ़ेंगे? अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर एडवांस मेटल प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम। इलेक्ट्रिकल और ईसी वाले क्या पढ़ेंगे? अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फ्यूचरिस्टिक्स डिवाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट अब जो पढ़ेंगे सीएस वाले क्या पढ़ेंगे? अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर स्मार्ट सिस्टम। टेक्सटाइल वाले क्या पढ़ेंगे? अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर फाइबर्स, पॉलीमर्स एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग ब्रांच वाले इस तरीके से केमिस्ट्री को यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल वाले, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो पढ़ रहे होंगे बच्चे, वो यहाँ पर देखिएगा 3 कैटेगरी है एबीसी, हालांकि नेम सेम है तीनों में, लेकिन ब्रांच अलग से स्पेसिफाई की हुई है। तो हो सकता है एबीसी कैटेगरी में जो फिजिक्स, वो इलेक्ट्रिकल का जो सब्जेक्ट का जो मतलब डिफिकल्टी लेवल है वो हो सकता है वेरी करे, या सेम सिलेबस भी आ सकता है। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है। ठीक है, और ये हमारा हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी मैकेनिकल, तीनों के लिए नेम सेम है, फिजिक्स वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन इन्होंने कैटेगरी एबीसी डिवाइड करी है। तो ए जो है वो सीएस में ही चलेगा, ईसी में और इलेक्ट्रिकल में। बी जो चलेगा वो मैकेनिकल, केमिकल और जो भी हमारी स्ट्रीम्स हैं ये टेक्सटाइल वगैरह जो भी हो गई। सी जो चलेगा वो बायोटेक चलेगा, एग्रीकल्चर चलेगा। इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है बायोटेक और एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा सा इजी कर दें, डिफिकल्टी लेवल कम कर दें, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इजी वाला पार्ट इसमें डाल दें। इस तरीके से हो सकता है, सिलेबस जब डिटेल आएगा तब क्लियर होंगी सारी चीजें और। ठीक है,
नेक्स्ट आगे मैं बात करूं, इसमें दे रखा है कि सिविल इंजीनियरिंग यानी कि सी शॉर्ट में बोले तो उसके अंदर कौन कौन सी ब्रांच आएंगी, सिविल भी आ जाएगा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी आ जाएगा, मैकेनिकल में जो ब्रांच आ रही हैं ये ब्रांचेस मेंशन है। इसी तरीके से अगर आप देखें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने तो AI/ML वगैरह लिया हुआ है, तो ये सब है इसी में ये सारा अगर आप देखेंगे तो ठीक है क्लियर। चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखो काफी सारी ब्रांचेस यहाँ पर आ जाती हैं, इलेक्ट्रिकल में भी सेम। अब इसी तरीके से देखो ये सेमेस्टर सेकंड आ गया है, सेमेस्टर सेकंड में वही फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आपने उधर फिजिक्स पढ़ लिया तो यहाँ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा तो वहाँ फिजिक्स, मैथ सेकंड हो जाएगा, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था उसकी जगह पर एसेंशियल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ये मैंडेटरी हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर में, उसकी जगह पर वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना जरूरी है, ये डेटा स्ट्रक्चर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सारी चीजें वही हैं, बाकी सारी चीजें वही हैं, वही लैंग्वेज लैब और वो हमारा वही है, GP भी वही है, ठीक है सेकंड सेमेस्टर में भी। अब यहाँ पर फिर से वही जो सब्जेक्ट्स का जो कैटेगरी है वो अलग अलग यहाँ पर डिवाइड कर रखी है, सेमेस्टर सेकंड में भी सेम उसी तरीके से डिवाइड है। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर GP के पॉइंट हम कैसे ले सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, और ये इंडक्शन प्रोग्राम जो आपका चलेगा उसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है आपको, वो कॉलेज वाले अपने आप देख लेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP जो है जर्नल प्रोफिशिएंसी के लिए, यानी कि GP जिसे हम बोल देते हैं, यहाँ पर क्या रहने वाला है, यहाँ पर क्या इसका टाइटल है हमारा, ये तो मैंने बता ही दिया। यहाँ पर GP ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, डिसिप्लिन के लिए, एथिकल वैल्यूज के लिए, कहीं ना कहीं ह्यूमन वैल्यू एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप सेकंड ईयर में जाके, हो सकता है जब आपका इस बार चेंज हुआ तो नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर भी चेंज होगा आपका, सेकंड ईयर में जब पहुंचेंगे नया सिलेबस आएगा, जो पुराने से चल रहा है वो नहीं रहेगा। अब आपके साथ साथ आपका हर ईयर में सिलेबस चेंज होता चलेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आते चलेंगे, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यहाँ पर कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके से 50 मार्क्स का है, नॉन क्रेडिट है लेकिन मैंडेटरी है, और इंटरनल असेसमेंट है, एक्सटर्नल इसमें होगा नहीं। यहाँ पर ये रहा देखो मार्क्स अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं, डिसिप्लिन एंड एथिक्स के अलग हो गए, यहाँ पर कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स के अलग हो गए, को करिकुलर एक्टिविटी जो है वो हमारी उसके लिए अलग हो गए, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन के लिए उसके लिए अलग अलग हो गए। तो 10 पॉइंट्स इस तरीके से 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिए, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स अलग हो गए। ये इस तरीके से आपको टोटल 50 में से मार्क्स मिलेंगे। इनका इवैल्यूएशन प्रोसेस भी यहाँ पर दे रखा है कि किस तरीके से आपका इवैल्यूएशन होगा, सेल्फ असेसमेंट होगा और फैकल्टी असेसमेंट होगा, यहाँ पर सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करेंगी, कॉलेज वाले अपने आप ये चीजें देख लेंगे। और जो एक्टिविटी वाला था AICT की एक्टिविटी वाला पॉइंट, वो ये रहा यहाँ पर एकेडमिक एक्टिविटी पॉइंट, यानी कि AICT के जो एक्टिविटी पॉइंट प्रोग्राम है वो करना जरूरी है। इसमें 100 पॉइंट सिक्योर करने जरूरी है। फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक पूरे के पूरे 4 साल में 100 पॉइंट्स सिक्योर करने जरूरी है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाली है वो यहाँ पर अप्लाई की गई है, ठीक है। देखो यहाँ पर है कितने 4 ईयर प्रोग्राम में 100 करने। जो बच्चा लेटरल में एडमिशन ले रहा होगा इस बार सेकंड ईयर में, उसको भी 75 मार्क्स जो है वो यहाँ पर सिक्योर करने हैं। जो ट्रांसफर्ड स्टूडेंट होगा एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी तो नहीं ट्रांसफर होगी, मतलब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच हो सकता है। इसमें यहाँ पर जो भी है मतलब ट्रांसफर किस कैटेगरी में देख रहा है वो 50 उन्हें पॉइंट यहाँ पर सिक्योर करने हैं, ठीक है। ये भी मैंडेटरी है डिग्री अवार्ड के लिए, ऐसा नहीं कि ऐसी बस नहीं कर रहा है या क्या। इसमें सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, देखो यहाँ पर ये दिए हुए हैं इन्होंने सारी चीजें, यहाँ पर कैटेगरी अलग अलग। यहाँ पर क्या है एक्टिविटी हेड अलग अलग, मिनिमम ड्यूरेशन कितने कितने वीक के होंगे, वीक का ड्यूरेशन दे रखा है, यहाँ पर आवर्स दे रखे हैं, यहाँ पर 80 to 90 आवर्स हो गए जैसे पहले वाला। मैक्सिमम पॉइंट यानी कि पहली वाली एक्टिविटी के 20 पॉइंट है, और इवेल्युएटेड बाय किसके द्वारा इवेल्युएट किया जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पर ये सारी कैटेगरी यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पर दे रखी हैं अलग अलग। और इसका जो वो है हमारा जो इवेल्युएट किया जाएगा वो यहाँ पर या तो NSS कोऑर्डिनेटर या यूथ रेड क्रॉस के द्वारा, या जो भी है कॉलेज इंटरनल जो भी हमारे कमेटी बनाई जाएंगी या मेंटोर्स होंगे उनके द्वारा इसको आपका जो मतलब इवेल्युएट किया जाएगा। मार्क्स जो भी दिए जाएंगे उस हिसाब से पॉइंट्स दिए जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी में जो भी आप करना चाहेंगे, ठीक है, उस तरीके से क्लियर। मिनिमम ड्यूरेशन जो है पर एक्टिविटी वो 2 वीक है, और जो हमारा मिनिमम एंगेजमेंट है यानी कि 80 से 90 घंटे का है। इसमें जो करना होगा आपको काम कब करना है, वीकेंड्स पे कर सकते हैं, वैकेशंस पे कर सकते हैं, या सेमेस्टर ब्रेक्स पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब आपका सेमेस्टर रनिंग में होगा उस टाइम पर ये होगा, ठीक है। बाकी तो बस यही चीजें यहाँ पर दे रखी हैं, और आपके लिए इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं बेटा, जो अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए। बाकी जैसे ही आपका आ जाता है सिलेबस डिटेल में, मैं आपको ऐसी वीडियो के थ्रू आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा डिटेल। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन का, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन।
विजिट कर लीजिएगा इतना उसको। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको अभी कोर्स थोड़ा सा जब तक सिलेबस नहीं आ जाता तब तक लॉन्च नहीं कर पाएंगे हम। जैसे सिलेबस आ जाएगा बिल्कुल मिनिमम प्राइस में कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मुझे इतना ही आपको बताना था, थोड़ी सी डिटेल, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे काफी दिनों से, तो बहुत सारे कॉलेजेस भी वेट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्या क्या है इसके स्ट्रक्चर में इस बार और इवोल्यूशन किस तरीके से होने वाला है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।